एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा अराउंड द न्यूक्लियस। और अभी इसके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसकी बात की थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी के हिसाब से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका बेसिक रीजन है उसका एंगुलर मोमेंटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑर्बिट में घूम रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है r मल्टीप्लाइड बाय p, और r होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और p होता है आपका लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी भी हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो कुछ थोड़ा थोड़ा याद भी होगा आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी याद है कि कुछ आई अल्फा, I into alpha, where I is not the current, I is the moment of inertia, और alpha is a angular acceleration. Clear? हाँ, तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। और इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व होता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व होता है? ऑर्बिट में। और किसके अराउंड में रिवॉल्व होता है? न्यूक्लियस में। और पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एटम। पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? तो एक अगर मान के चलिए कि भैया अगर मैंने एक न्यूक्लियस ले लिया तो न्यूक्लियस के अराउंड में एक तो मेरे को ये ऑर्बिट लेनी पड़ेगी। सो कंसीडर एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट हैविंग रेडियस r एंड मास इज स्मॉल है। एक इलेक्ट्रॉन में कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन किसके लिए कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले हम लोग ने अभी देखे थे। एक था m मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस l, so where twice L is distance between the two pole strength, and और एक फॉर्मूला देखा था करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। दो फॉर्मूले अभी देखे थे हम लोग ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला m into twice L, दूसरा फॉर्मूला था आपका I into A, where I is a circulating current and A is a cross section area। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए लेना है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लेना है उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, I into A काम पड़ेगा। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद आया? So it is called as orbital magnetic dipole moment. Why it is called as orbital magnetic dipole moment? Because this electron is revolving in the orbit. और उसी का हम लोग को क्या लेना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। That's why it is called as orbital magnetic dipole moment. Now, the expression for magnetic dipole moment for revolving electron. So consider a revolving electron. एक revolving electron consider करेंगे, which is revolving in an anti-clockwise direction. Clear? So it is revolving in anti-clockwise direction, having radius r. R क्या उसकी orbital radius है, और उसका small m लेंगे. So small m is mass of electron, and it is rotating with the constant angular velocity omega. किससे रोटेट हो रहा है ये? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज योर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज रोटेटिंग फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व हो रहा है, तो बेसिक सी थ्योरी है। क्या बेसिक सी थ्योरी है? कि कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया मैंने। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट हैविंग रेडियस r and m is a mass of electron, is revolving in anti-clockwise direction with a constant angular velocity omega. Clear? अब देखिए यहां से, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व हो रहा है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा? इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। The electron which is revolving in the orbit is totally depending upon the angular momentum of revolving electron. And angular momentum of revolving electron is angular momentum L. Angular momentum of revolving electron R into P. This is angular momentum of revolving electron. L is equals to R into P. So where R is a perpendicular distance from the axis of rotation, where P is your linear momentum. और ये अगर मैं फिर से फॉर्मूला में बदल लूं तो ये mvr हो जाएगा। So where P is a linear momentum का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, so L is equals to mvr, so this is your angular momentum. The angular momentum of revolving electron is depending upon the कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? वो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h divided by 2 pi,
where h is a Planck constant and where 2 pi is a revolving electron. अगर एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया तो एंगल कितना कंप्लीट कर जाएगा 2 pi. So this is angular momentum of revolving electron is an integral multiple of h divided by 2 pi, where h is a Planck constant and 2 pi, why it is a 2 pi, for the complete revolution it takes the angle of 2 pi. So angular momentum के दो इक्वेशन मिले मेरे पास में, L is equals to mvr और L is equals to nh divided by 2 pi, where n is an integral multiple. तो n का वैल्यू कितना भी हो सकता है, n is equals to 1 2 3 4 and so on according to Bohr's theory. बोर्स थ्योरी के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 pi. So where n is 1 2 3 4, so this is n is called as number of orbits. ये n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर पहली ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 होते जाएगा, तीसरा ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 3 होते जाएगा, एंड इट इज सो ऑन. So where n is a number of orbits, so it is L is equals to n into h divided by 2 pi. The कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं घूम रहा है, so it is a angular momentum of revolving electron is depending upon the integral multiple of h divided by 2 pi, where h is a number of orbit and it starts from 1 2 3 4 up to so on. If the value of n is equals to 1, so it means that this is the first orbit. If the value of n is equals to 2, so there is a second orbit. If the value of n is equals to 3, there is a third orbit. And where h is a Planck's constant, why it is a 2 pi? Because for a complete revolution it takes the angles of 2 pi. So L is equals to n into h divided by 2 pi, and we have the equation for again the angular momentum mvr. So comparing both the equations, so this is mvr is equals to nh divided by 2 pi, where n is a number of orbit. और ये जो है ना आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, so this is n is your number of orbit, it is an integral multiple of h divided by 2 pi. ये इंटीग्रल मल्टीपल है आपका h divided by 2 pi. चलिए तो यहां से मैं r का इक्वेशन बनवा लेता हूं, n into h divided by 2 pi mv. So this is the equation for r. What is r here? Radius of orbit. r क्या है आपका, radius of orbit. मेरे को निकालना है magnetic dipole moment and this is radius of orbit. So जब मैं magnetic dipole moment लूंगा, so उसको कहा जाएगा orbital magnetic dipole moments. So now again this is the equation for r. So this is r is what, radius of the orbit, is n into h divided by 2 pi mv, where n is a number of orbit, h is a Planck constant, 2 pi जानते हो आप लोग, m होता है आपका mass of electron and v is velocity of electron. And this v is your linear velocity of the electron. It is not the angular velocity of the electron. So again we have the equations for revolving electron. So that is again v is equals to, अगर मैं देखूं तो it's a 2 pi r divided by t हो जाएगा. Why it is a 2 pi r divided by t? Because 2 pi is the circumference of the circle and here we are taking the circumference of the orbit. So अगर मैं यहाँ velocity लूँ तो velocity क्या हो जाएगी, 2 pi r upon t. ठीक है, so it's velocity 2 pi r upon t, और यहाँ से अगर ये v हो गया आपका, this is 2 pi r upon t, तो फिर से अगर मैं इक्वेशन कुछ बना लूं यहाँ से, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बताया था, m is equals to I into a. So it is I into a. So what is I here? Circulating current. और ये जो m है, ये m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व हो रहा है, around the nucleus, and it is revolving in the orbit, so it is called as orbital magnetic dipole moment. So I into a. So we have a general formula for I is equals to electron divided by time. होता है ऐसे. So electron divided by time. और यहां से मैं अगर टाइम का इक्वेशन बना लूं तो टाइम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t is equals to 2 pi r upon v. t is equals to 2 pi r upon v. So ये t का इक्वेशन मैं यहां पुट कर देता हूं. So we get the equation for I is equals to e divided by, this is t, this is 2 pi r divided by v. So it's a 2 pi r upon v. v ऊपर, so I is equals to e into v divided by 2 pi r. Clear? So करंट का इक्वेशन मिल गया, I e into v divided by 2 pi r. तो ये करंट का इक्वेशन मैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में पुट कर देता हूं. So again this is orbital magnetic dipole moment of revolving electrons is equals to I. So I is equals to e v divided by 2 pi r. Clear? हाँ. Again क्या बचा है, a. तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ये तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज अपीयर्स लाइक अ सर्कल, सर्कल इज अ पाई r स्क्वायर. So here is a pi r square. समझ में आ रहा है? हाँ. So again orbital magnetic dipole moment कितना हो गया, so this is m orbital is equals to e v r upon 2.
EVR/2, so this is orbital magnetic dipole moment, and we have the equation for R again. इक्वेशन हमारे पास में R की, तो R की इक्वेशन मैं यहां पुट कर दूं, so this is m orbital, so orbital magnetic dipole moment, so EV/2, so this is R, and we have the equation for R, NH divided by 2 pi mv. ठीक है, चलो पुट कर देता हूं यहां से, so NH divided by 2 pi mv. चलिए फाइनल इक्वेशन देख ले यहां से, सो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू देख इधर n पहले लेता हूं e into h डिवाइडेड बाय 4 pi m. क्लियर, सो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू n e h डिवाइडेड बाय 4 pi m. सो दिस इज इक्वेशन फॉर, अगर मैं यहां इसको ब्रैकेट में ले लूं, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ये आपकी इक्वेशन होगी किसके लिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, m का इक्वेशन मेरे को निकालना है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो मैंने एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, कंसीडर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन व्हिच इज revolving in the orbit having radius r, and m is a mass of electron. It is rotating in anti-clockwise direction with a constant angular velocity omega. So omega is the constant angular velocity of revolving electron. So for this, according to Bohr's theory के हिसाब से angular momentum क्या होता है भैया, angular momentum of revolving electron is depending upon, yeah, it is totally depending upon the integral multiple of h divided by 2 pi. So L is equals to mvr, or again L is equals to nh divided by 2 pi. And n is a number of orbit. If there is a first orbit, so n का value 1. If there is a second orbit, if n का value 2. तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे घूम रहा है. तो यहां से हम लोग ने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद में r का वैल्यू लिया. r का वैल्यू लेने के बाद में we get the linear velocity 2 pi r divided by t. यहां से t बना लिया 2 pi r divided by v. और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I into A, where I is a circulating current, A is a cross section area या area of the orbit. So I is equals to E divided by T. T का ये इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया, तो I का इक्वेशन मिल गया. I का जो यहाँ इक्वेशन मिला हुआ है हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया, तो m ऑर्बिटल मिल गया. और फिर से जो इक्वेशन हम लोग को m ऑर्बिटल में मिली है, तो r की इक्वेशन मैंने पुट कर दी, बिकॉज़ हम लोग को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 pi के फॉर्म में चाहिए थी मेरे को इक्वेशन. सो दैट्स व्हाई m ऑर्बिटल इज इक्वल टू n into eh डिवाइडेड बाय 4 pi m. सो दिस इज अ ऑर्बिटल या अदरवाइज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग. समझा?